क्या हाल है बच्चों? सिलेक्शन हो गया सर। तो हमें भी पता है। यहाँ कैसे आए? सर पता चला आप यहीं हैं सर, इसलिए आए थे। वेरी गुड। घूमने के लिए आए सर। आओ तो आओ यार, एक क्वेश्चन हमें पूछना था। एक बच्चों को वीडियो बना दे। आजकल बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है? वही सर, काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग के बारे में। यूपी में कहाँ पे कितना किसको कॉलेज मिलेगा। आइए, आओ बैठो। तुम लोग चाय पियोगे कि आम खाओगे? बैठो यार, बैठो, आ जाओ। तो पूरे साल इतना ज़्यादा परेशान थे, अब कैसा लग रहा है? सर अब बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। हैं? बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। पीछे की जर्नी ख़त्म, नई शुरुआत ज़िंदगी की। जैसे काकरोच की मोल्टिंग हो गई है। सर, अच्छा, हाँ सर क्या लग रहा है इस साल आपको कैटेगरी वाइज यूपी में किस रैंक तक के कॉलेज मिल जाना चाहिए? हाँ, किस रैंक तक कॉलेज मिल जाना चाहिए? जी सर। तुम्हारी क्या रैंक है? सर 18,000। तुम्हें तो मिल ही जाएगा, तुम क्यों परेशान हो? अरे सर, अपने दोस्त जो रह गए उनके लिए मैं पूछ रहा था सर। अच्छी बात है यार। शिवाकांत, ये बताओ कितनी सीट बढ़ने की गुंजाइश है? सर 200 से 300 सीट है। 200 से 300। तो हम लोग अगर 200 सीट बढ़ती है तब क्या होना चाहिए, 300 सीट बढ़ती है तब क्या होना चाहिए? तो एक तो बता देंगे कि इस रैंक तक मिलेगा, और दूसरा हम लोग बच्चों को बताएंगे इस रैंक तक मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, ये भी सोचने की तैयारी शुरू कर दें कि नहीं करें। तो एक अप्रॉक्सीमेट हम लोग कट ऑफ बताने जा रहे हैं, और कुछ ऊपर वाले की दया है कि जो बताते हैं सही होता है, तो ये भी सही होना चाहिए। जो आपने वही बताया, काफ़ी बताया। पहले पीछे वाला बताना था। हाँ, लास्ट ईयर पीछे था। अच्छा अनुराग, ये बताओ तुम्हें मिल रहा है कॉलेज? जी सर, सब आपकी कृपा है शिवाकांत, सर। मिल रहा है? हमें लगता है सबकी रैंक 20-21 हज़ार के नीचे है क्या, जी सर। जितने लोग हैं? चलो ठीक है। तो अनुराग, ये बताओ पिछली बार MBBS की कट ऑफ अनरिजर्व में कितनी गई थी? सर वो तो स्लाइड्स हैं अपने पास। सर लास्ट ईयर UR सर जनरल कैटेगरी की गई थी 28,810। 28,810। जी सर। एक एक लेके चलते हैं। जी सर। अगर 28,810 गई थी, तो अगर मान लीजिए सीट 200 बढ़ती है, जो 200 तो बढ़ेगी, तो यूपी में कितनी मिलेगी? 170। जी सर। और बाकी जाएगी ऑल इंडिया में। और 170 में बेटा ये फिर डिवाइड होगी। SC को 15%, ST को 7.5%, OBC को 27% और 10% EWS को। जी सर। यही डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब क्वेश्चन ये है कि अब किस कोटे में कितनी सीट मिलेगी। अगर हम अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ 30,000 बताते हैं, तो इसका मतलब हम 1200 ऊपर जाते हैं जनरल में सर। जनरल में। तो 1200 ऊपर जाते हैं, तो ये जितने बच्चे होंगे सबके सब तो यूपी के होंगे नहीं। करीब करीब 1:7 का रेशियो होगा, जो मानते हैं कि सारी सीट में हर 7वां बच्चा यूपी का होगा। ठीक, अब डिपेंड करता है कि इस रेंज में कितने आते हैं, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा वेरिएबल होगा। तो मुझे बच्चों लगता है कि जिन बच्चों के नंबर, जिन बच्चों की रैंक, अब तो नंबर बेकार हो गया, नंबर कोई मतलब नहीं, रैंक हो गई। तो जिन बच्चों की रैंक जनरल में 29,000 तक है, उनको तो हमें लगता है बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि 28,810 पे जनरल में मिल गया था। जी सर। आप लोग एग्री कर रहे हो इससे? जी सर। इसमें कोई रिस्क नहीं है। ठीक, 29,000 और 29,500 तक भी ये काम हो सकता है। लेकिन बच्चों से ये कहेंगे कि क्या पता कुछ सीट और बढ़ जाए किसी तरह से। अरे भाई 50 से 100 किया तो हम तो भगवान से मनाएंगे कि कहीं 150 कर दे, कहीं 200 कर दे, बच्चों का भला हो जाए। तो 30,000 रैंक तक बच्चों को इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन 29,000 तक हमें कोई डाउट नहीं लग रहा। जी सर। तो 29,500 से 30,000 वाला ज़्यादा रिस्की है। ठीक, ये तो हो गया सर जनरल की। अब हम लोग बात करते हैं OBC EWS में 29,400 गई थी, तो ये भी अप्रॉक्सीमेट जो कंफर्म है ये 29,600 हो सकता है, राइट। लेकिन ये इसमें भी 30,000 तक बच्चे वेट कर सकते हैं। OBC में क्या गया था भाई? 29,200। OBC में सर गया था 29,099 गया था लास्ट ईयर का। 29,099 गया था। जी सर। तो 29,200 तक तो बिल्कुल सेफ लग रहा है हमें। जी सर। और क्या पता सीटें बढ़ी तो बच्चे 30,000 तक वेट करें अभी, जी सर। है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि
ऐसी किस्मत खुलती है कि स्टे वैकेंसी राउंड में बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है। हर बार हुआ है, हर बार कुछ बच्चों के साथ होता है। एक बच्चा जिसको कॉलेज नहीं मिल पा रहा था, स्टे वैकेंसी राउंड में उसको जीएस भी मिल गया। ये तो बायो में जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वैसे ही यहाँ पे चांस इफेक्ट है। अब एससी की बात करें तो 1 लाख कितना मिला था भाई? सर 1,84,147 पे लास्ट बार सीट क्लोज हुई है। 1,84,147। जी सर। तो हमको ये लगता है कि 1,85,000 तक कोई रिस्क नहीं है। वैसे 1,86,000 तक बच्चे वेट कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल वेट कर सकते हैं। दूसरा है, मिल जाएगा दूसरा है। जी सर। तो 1,86,000 तक मिल जाना चाहिए। 50-50 का चांस। हाँ, अब एसटी कैटेगरी की बात करें तो 6,04,187 गई थी सर लास्ट। हाँ, तो हमें लगता है 6,05,000। जी ठीक है, सॉरी 6,05,000 और 1,000 बच्चे और बढ़ा सकते हैं एक्सपेक्टेशन में। ठीक है, तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि यूपी के कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं। और एग्जैक्ट यूपी कट ऑफ तब पता चलेगा जब यूपी की स्टेट रैंक आ जाएगी। जी सर। और आप हम सभी से ये कहेंगे कि यूपी स्टेट की काउंसलिंग कराइए आप लोग। ठीक, ऑल इंडिया भी कराइए, यूपी स्टेट भी कराइए। और बेटा हमारे मेडिकोज ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं उनकी हम जूम मीटिंग करने वाले हैं। बस कल कर लेंगे एक जूम मीटिंग जिसमें हम आपको प्रेफरेंस बताएंगे। और अगर आप यूपी की काउंसलिंग करा रहे हैं तो उसका एक सीधा सा फंडा ये है कि आप केजीएमसी से लेके लास्ट तक सारे कॉलेज फिल करिए। और कॉलेज की चॉइस में 2 चीज़ का ध्यान रखिए, कॉलेज कितना पुराना है और कॉलेज का आपके घर से कितनी दूरी है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी बच्चों, चाहे आपको एम्स दिल्ली में जाओ, चाहे मौलाना आजाद जाओ, चाहे यूपी के किसी कॉलेज में जाओ, पढ़ाई एक जैसी होनी है। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कई बार आपको बताया है कि जो बच्चे प्राइमरी नगर महापालिका वाले स्कूल में पढ़ते हैं वो कलेक्टर हो जाते हैं और कॉन्वेंट वाले नहीं कर पाते। तो एक होता है जीन और दूसरा होता है इन्वायरमेंट। तो अब आपका जीन पूल अगर स्ट्रांग है कि आपको करना ही है तो इन्वायरमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्या फ़र्क पड़ता है भाई, आपके मेडिकोज ग्रुप में जितने बच्चे हैं ना उसमें हर कॉलेज में जाएंगे तो उनसे पूछ लेना भैया क्या हो रहा है। तो पढ़ाई बिल्कुल एक जैसी है। और दूसरी बात एक और बता दें बच्चों कि अब वहाँ पर न तो इतना टेस्ट होना है, न तो इतना डंडा चल रहा है। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। लिक्विड के तीनों स्टेट में है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी बन सकते हैं आप। जाके वहाँ बहुत अच्छे भी बन सकते हैं, जाके वहाँ बहुत ख़राब भी बन सकते हैं। तो अब हमें संतोष करना चाहिए कि हमेशा जो सेलेक्ट हुए वो सोचें कि अगर किसी वजह से उनकी 2-3 OMR गलत फिल हो जाती तो वो कहाँ होती। तो हमेशा ग्लास में देखिए कि पानी आधा भरा है, आधी खाली कभी मत देखिए जीवन में। और जितने भी लोग हमने देखा है कि हर चीज़ में रोते हैं, हर चीज़ में उनकी निगेटिव अप्रोच होती है बच्चों, वो जीवन में सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है ना। अब हमको भी लोग कहते हैं कि आपको ये हो जाना चाहिए था। आपने क्यों हो जाना चाहिए था भाई? हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो अभी वो नहीं कर पाए जो हम आपके साथ कर रहे हैं। और बिलीव करना चाहिए ऊपर वाले पे, वो कभी इनजस्टिस नहीं करता। ठीक, तो बेटा बहुत बहुत बधाई। जैसे आप इतनी मेहनत से आप लोग सेलेक्ट हुए हैं और वैसे ही आगे पढ़िए। अभी थोड़ा जोश जुनून जोश बना लीजिए, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अरे एक ही बात, ठीक है से बता। तो इन सारे बच्चों की यही स्टोरी है कि ये सारे के सारे बच्चे 2 साल 3 साल लगे रहे, लोगों के ताने सुने, घर में भी नहीं बताया तैयारी कर रहे हैं और फाइनली ये विजयी हो रहे हैं। तो उन सारे बच्चों को संदेश है कि बेटा जीवन में कुछ भी हो रहा है तो उससे निराश नहीं होना है। जब दिल टूटता है तो उससे भी एनर्जी निकलती है।